गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर एक टॉपिक जिसका नाम होगा अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, या जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसमें अकेला व्यक्ति ही करने वाला सब कुछ होता था। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन की होती थी। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम संयुक्त परिवार का जो व्यापार किया जाता है वो भी कहते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। मतलब इस टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu Undivided Family HUF. It is governed by Hindu law. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है कि जो भारत में प्रचलित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये सब बहुत पुराना फॉर्म है, मतलब बहुत पुराना तरीका है, और ये चलाया जाता है और मैनेज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके सदस्यों के द्वारा। और HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लॉ, जो रूल एप्लीकेबल होता है वो होता है हिंदू लॉ। हिंदू एक नियम बनाया गया है, पूरा कानून बनाया गया है हिंदू लॉ, उसके अनुसार ये इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। The basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generation can be member in the business। मतलब जो बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है वो जन्म से ही HUF का मेंबर कहलाता है, उसका मेंबर कहलाएगा वो। और 3 सक्सेसिव जनरेशन्स मतलब 3 पीढ़ियाँ लगातार वो इसकी मेंबर होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं अपने फैमिली में जो बिजनेस है वो HUF ही कहलाएगा एक तरह से देखा जाए तो, जिसमें क्या होता है दादाजी मैनेज करते, दादाजी के बाद फादर आपके पिताजी, और पिताजी के बाद आया आपका नंबर। तो ये 3 सक्सेसिव जनरेशन मिलके इसको रन करती है। ठीक है, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज़ कॉल्ड कर्ता। और ये सारी जो कंट्रोलिंग होती है, पूरे बिजनेस को जो कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो परिवार के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा किया जाता है। जो आपके घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है वो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो तो मैंने आपको बताया कि कर्ता जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो इसको मैनेज करता है, और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को जो ओनरशिप होती है, उसका जो अधिकार होता है, उसमें सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं अपने जो पूर्वजों द्वारा जो छोड़ी गई बिजनेस प्रॉपर्टी है उसमें। ठीक है, तो कुल मिला के इंडिया में प्रचलित एक जो सबसे पुराना तरीका है उसको हम HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसका जो मेन व्यक्ति होता है वो सबसे जो पुराना सबसे बड़ा व्यक्ति घर का वो कर्ता कहलाता है, और वही पूरे बिजनेस ऑपरेशन को रन करता है। फिर एक और बात मैं बता दूं कि जितने भी घर के मेंबर्स हैं, छोटे बच्चे से लगा के बड़े व्यक्ति तक, सभी इसके मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और सभी को इक्वल राइट होता है बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की विशेषताएं या उसके लक्षण बताने की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी आसान होगा। तो द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है आपका लायबिलिटी।
तो द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द शेयर ऑफ कॉर्पोरेसेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बताया गया है, कर्ता को छोड़कर, जो मेन व्यक्ति है जो सारे बिजनेस को रन करता है, उसको छोड़कर सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो करने वाला मेन है कर्ता, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सारे ऑपरेशंस के लिए अल्टीमेटली कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी अपने पर्टिकुलर काम तक। ठीक है, ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिम्मेदारी, दायित्व कहते हैं जिनको हम। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोल में क्या लिखा है, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विथ कर्ता, ही टेक ऑल द डिसीजंस एंड इज अथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस, हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर्स मेंबर्स। मतलब जो बिजनेस पे जो कंट्रोल होता है, जो सारी कंट्रोलिंग की जाती है, वो सारी कर्ता के द्वारा की जाती है, और वही व्यक्ति सारे डिसीजंस लेने के लिए अधिकृत होता है, अथोराइज्ड होता है, और पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल है। और कर्ता के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है और जो निर्णय लिया जाता है, उसको सभी मेंबर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। उसको कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। घर के जितने भी मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उन सबको कर्ता के द्वारा लिए गए डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थर्ड पॉइंट है आपके पास मेंबरशिप। तो अ पर्सन एक्वायर मेंबरशिप बाय हिज बर्थ इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ द फैमिली मेड। मतलब जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है तब से ही वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सदस्य कहलाएगा। ठीक है, और उसको सदस्य बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ या कोई ऐसा एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया वो उस बिजनेस का मेंबर कहलाएगा। ओके, फिर अगला पॉइंट आया मेंबरशिप टू माइनर। माइनर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 18 वर्ष से कम के, उनको माइनर कहा जाता है। तो उनकी भी मेंबरशिप इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होगी। कैसे, माइनर कैन बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो माइनर है, जो छोटा बच्चा है, वो भी इस बिजनेस में पूरा अधिकार के साथ सदस्य बन सकता है। ओके, अगला पॉइंट होगा मेंबरशिप टू फीमेल्स। फीमेल मतलब महिलाओं को भी इसमें मेंबरशिप का प्रावधान दिया गया है। वुमन आर इंटाइटल टू बिकम कॉर्पोरेशनर इन दया भाग्य सिस्टम अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इन मिताक्षरा सिस्टम ओनली मेल मेंबर आर इंटाइटल टू बिकम कॉर्पोरेशनर। इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं को जो मेंबर बनाने का प्रोविज़न दिया गया था वो दया भाग्य सिस्टम के अनुसार दिया गया है। किसी विशेष कंडीशन में हम महिलाओं को भी सदस्य बना सकते हैं। लेकिन एक और सिस्टम है जिसका नाम है मिताक्षरा सिस्टम। इसके अनुसार इन्होंने बताया है कि सिर्फ मेल मेंबर जो हैं परिवार के, वो ही आपके बिजनेस में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब फीमेल को मेंबरशिप दी गई है, वो कौन सा वाला सिस्टम है, दया भाग्य सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, अगला पॉइंट होता है आपका नो रजिस्ट्रेशन। सिंस द एक्टिविटी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्न बाय हिंदू लॉ, देयर इज़ नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस अंडर दिस लॉ। हिंदू लॉ के अनुसार सारा बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं दूसरी ओर या इस लॉ में कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात की आज हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।